हर साल 18 सितंबर को विश्व जल निगरानी दिवस का उद्देश्य जल निगरानी के लिए जन जागरूकता बढ़ाना और विश्व के जल संसाधनों के संरक्षण के महत्व को पहचानना है। और आज ही पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और सांस्कृतिक विरासत में बांस की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1300 उपहारों की ऑनलाइन नीलामी 17 सितंबर से शुरू होगी और 2 अक्टूबर तक चलेगी। नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे मिशन के लिए दान की जाएगी। इस बार नीलामी में पैरा ओलंपिक 2024 के खिलाड़ियों से मिले उपहार, मूर्तियां और पेंटिंग शामिल है। उपहारों का आधार मूल्य 1700 से 1.03 करोड़ तक है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से माओवादी संगठन की रीढ़ टूट गई है। पिछले 18 महीनों में 500 से अधिक माओवादी मारे गए हैं, जिसमें 13 केंद्रीय स्थिति स्तर के नेता शामिल है। लगभग 2000 कैडर और समर्थकों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। संगठन ने पहली बार हथियार छोड़कर शांति वार्ता की पहल की है। गृह मंत्री ने पत्र की जांच के लिए आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में कई योजनाओं का लोकार्पण किया। धार में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को कड़ी चेतावनी दी। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अब पाकिस्तान की परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है। यह नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। राजस्थान के डींग जिले में मंगलवार दोपहर सरला नामक एक महिला को उपले के ढेर पर जबरन बैठाकर उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया। इससे पहले उसके साथ मारपीट की गई। सरला पूरी तरह से नहीं जली तो स्वजन और ग्रामीण जले शव को मोक्ष धाम ले गए। ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, पत्थरों से हमला किया। पुलिस कर्मियों की वर्दी फाड़ दी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का मुख्य कारण पराली जलाना है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि कुछ किसानों को जेल भेजने से दूसरे को सबक मिलेगा और पराली जलाने की आदत पर लगाम लगेगी। चीफ जस्टिस ने सरकार से सवाल किया कि सख्त कानून कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने बताया कि पराली जलाने की घटना कम हुई है। भागलपुर के विक्रमशिला खुदाई स्थल के निकट केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू की हो गई है। शिक्षा विभाग ने 4.29 एकड़ भूमि के अधिग्रहण का प्रस्ताव भेजा है। भूमि की कीमत निर्धारण के लिए समिति का गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय निर्माण के लिए 215 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है और सरकार ने मुआवजे के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लोगों की नज़रों से बचकर दूर दराज के इलाकों में गोला बारूद या बम और हथियार तैयार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे जम्मू कश्मीर और अन्य जगहों पर सक्रिय आतंकियों तक हथियारों का तेज और सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित होगी। यह बंगाल में वर्तमान मॉडल की तर्ज पर, जिसका 2014 में भारतीय एजेंसियों ने भंडाफोड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के जावरी मस्जिद में भगवान विष्णु की बिना सिर की मूर्ति को रीस्टोर करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा यह मामला भारतीय पुरातत्व संरक्षण के अधीन है और वो इसी पर फैसला लेंगे। याचिकाकर्ता ने मूर्ति को मुगल आक्रमण में क्षतिग्रस्त बताकर भक्तों के पूजों के अधिकार का उल्लंघन बताया था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। आरा के कोइलवर में सोन नदी पर अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की। छापेमारी में बालू से भरी 2 नावों को जब्त की गई और 24 मजदूर समेत एक नाविक को गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई नावों पर भारी जुर्माना लगाया गया और गिरफ्तार लोगों को जेल भेज दिया गया। सभी मजदूर पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिए चिप्स के स्वदेशी डिजाइन और निर्माण के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य अभियान स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार और अनूठे राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विकसित भारत की इस यात्रा में 4 प्रमुख स्तंभ हैं: भारत की नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान। आज यहाँ इस कार्यक्रम में विकसित भारत के इन 4 स्तंभों को नई मजबूती देने का काम हुआ है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली ने 17 सितंबर 2025 को आयुर्वेद दिवस 2025 के उपलक्ष्य में एक बाइक रैली का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस वर्ष का विषय जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद था, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन और पर्यावरणीय संतुलन में आयुर्वेद की भूमिका को रेखांकित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं, जिसके अवसर पर उन्हें देश विदेश से बधाइयाँ मिल रही है।
राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसी विपक्षी नेताओं ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी पीएम मोदी को बधाई दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस घुसपैठियों बचाव रैली कर रही है। वे किससे बचाने की कोशिश कर रही है? ये यात्रा इसलिए कर रही है क्योंकि वे इन घुसपैठियों की मदद से चुनाव जीतना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ नारी सशक्त परिवार के तहत आयोजित शिविरों का निरीक्षण किया। इस योजना का उद्देश्य 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना है। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में स्कूल जर्जर, छत से टपकता है पानी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में प्रदेश के शिक्षा मंत्री के ही क्षेत्र में सरकारी स्कूल जर्जर हालत में पहुंच गया है। बरसात के दिनों में स्कूल की छत से पानी टपकता है और दीवारें गिरने की कगार पर है। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए अब अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। स्कूल की बदहाली को लेकर सरपंच ने जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि जल्द से जल्द स्कूलों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कराया जाए ताकि सुरक्षित माहौल में पढ़ाई मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा मंत्री के क्षेत्र का स्कूल ही अगर इस हालत में है तो प्रदेश के अन्य हिस्सों में शिक्षा व्यवस्था का हाल आसानी से समझा जा सकता है। बिहार में 16 लाख श्रमिकों को मिला सहारा। 8,200 करोड़ की राशि हस्तांतरित। मुख्यमंत्री ने प्रतिज्ञा योजना पोर्टल किया लॉन्च। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना स्थित एक अन्य मार्ग संकल्प में आयोजित कार्यक्रम में निर्माण श्रमिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यक्रम कल्याण बोर्ड के अंतर्गत 16,04,929 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हाथों में वस्त्र सहायता योजना के तहत 5,000 रुपए प्रति श्रमिक की दर से कुल 802 करोड़ 46 लाख की राशि की हस्तांतरण किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन श्रमिकों भाइयों बहनों का अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है उन्हें भी जल्द से जल्द अभियान चलाकर पंजीकृत किया जाएगा ताकि वे इस योजना से जुड़कर लाभ उठा सके। उन्होंने श्रम संसाधन विभाग का निर्देश दिया है कि सभी श्रमिकों का योजनाओं से जोड़ने में तेजी लाई जाए। राज्य सरकार का मानना है कि श्रमिकों का योगदान बिहार के विकास में अतुलनीय है। युवाओं को रोजगार और श्रमिकों को बल देने के उद्देश्य से सरकार लगातार काम कर रही है। इस पहल से न केवल श्रमिक वर्ग को आर्थिक संबल मिलेगा बल्कि समाज के कमजोर वर्ग के हित में एक बड़ा कदम भी साबित होगा। पटना हाईकोर्ट ने आदेश दिया, कांग्रेस हटाए एआई वीडियो जिसमें नरेंद्र मोदी की मां दिख रही है। ने बुधवार को कांग्रेस को निर्देश दिया है कि वह पीएम नरेंद्र मोदी की उनकी दिवंगत मां पर बनाया गया एआई वीडियो तुरंत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से हटा दे। यह वीडियो कांग्रेस के बिहार इकाइयों द्वारा 10 सितंबर को पोस्ट जिसमें कथित रूप से यह दिखाया गया कि उनकी मां उनके राजनीतिक निर्णयों को आलोचना कर रही है। कोर्ट ने माना कि यह वीडियो गोपनीयता और गरिमा के मूल्य अधिकार का उल्लंघन करता है। इस आदेश में केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि गूगल इंडिया, एक्स, मेटा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी नोटिस जारी किया गया है कि अदालत ने स्पष्ट किया है कि प्रसारित कड़ी कार्रवाई तक आगे बढ़ेगी यदि यह सभी प्लेटफॉर्मों से नहीं हटाया गया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इस तरह के कंटेंट मानहानि, छोटी बड़ी सार्वजनिक भावनाओं को भड़काने वाला और चुनाव माहौल को प्रभावित करने वाला है। बिहार में उद्यमी योजना से युवाओं को मिल रहा है सहारा। बिहार सरकार ने राज्य के युवाओं, महिलाओं, एससी, एसटी, ईबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चलाई है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 10 लाख तक, जिसमें 5 लाख के अनुदान और 5 लाख की आसान ऋण शामिल है। इसके साथ ही व्यवसायिक प्रशिक्षण और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि छोटे लोग बड़े रोजगार शुरू कर सके। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 43,526 से अधिक लोगों इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। एमएसएमई सेक्टर में नए अवसर खुल रहे हैं और बड़ी संख्या में यह युवा रोजगार के बजाय उद्यमिता की राह पकड़ रहे हैं। सरकार का मानना है कि यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को गति देने में अहम भूमिका निभा रही है। खास बात यह है कि इस योजना का नया आवेदन फॉर्म जल्द ही जारी किया जा सकता है जिसमें और आर्थिक लोगों को इसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की दूरदर्शिता से उद्योग विभाग द्वारा कार्यान्वित मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लक्ष्य सरल है पर है विराट। उद्देश्य है प्रदेश के सभी सामाजिक वर्गों को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देकर उद्योग स्थापित कराना, यानी विचार से कारोबार तक पूरा साथ।
योजना के तहत आपको मिलती है 10 लाख रुपए तक की राशि, जिसमें 5 लाख का अनुदान और 5 लाख का आसान ऋण शामिल है। भोजपुर में अवैध हथियार और कारतूस के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। भोजपुर जिले के करनावेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रामदही गांव के काली मंदिर के पास से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक देसी काटा और एक कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन जब्त किए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बक्सर जिले के छोटका बिशुपुर गाँव निवासी ऋषिकेश कुमार तिवारी और शाहपुर थाना क्षेत्र के ईश्वरपुरा गाँव के निवासी हरिओम सिंह के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक राज ने बताया कि करनावेपुर थाना क्षेत्र की कुछ संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ किसी वारदात की योजना बना रहे हैं। थाना अध्यक्ष कन्हैया कुमार के नेतृत्व में टीम ने मौके पर छापा मारी और आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह जाँच की जा रही है कि क्या वे किसी अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हैं। दोनों को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। आगरा में चार्जिंग के दौरान ईवी स्कूटी में धमाका, वृद्ध दंपति की मौत। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सुबह बड़ा हादसा हो गया। चार्जिंग पर लगी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि घर में सो रहे वृद्ध दंपति को बचने की मौका नहीं मिला। 90 वर्षीय भगवती प्रसाद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई है। यह घटना एक बार फिर सवाल खड़े करती है कि क्या बाजार में उपलब्ध ई स्कूटर सरकार द्वारा तय सुरक्षा मानकों को पूरा कर रहे हैं और लोग चार्जिंग के दौरान जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं या नहीं। मुजफ्फरपुर एसडीएम ने की जीविका दीदियों को सराहना, महिलाओं को बना रही है आत्मनिर्भर। महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के सशक्त बनाने की दिशा में जीविका दीदियों उल्लेखनीय उपलब्धियां दर्ज करा रही है। यह योजना से जुड़ी महिलाएं आज न केवल आत्मनिर्भर हो रही बल्कि परिवार एवं समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला रही है। उक्त बातें डीएम सुब्रत कुमार सेन ने खाबड़ा स्थित एक विवाह भवन में संगम संकुल स्तरीय संघ की आम सभा में कहा कि कल तक चौखट के दहलीज के अंदर रहने वाली महिलाएं अब कंप्यूटर पर कार्य कर रही है। फिर से नीतीश कुमार का बड़ा सौगात, बिहार के मानदेय में हुई दुगनी वृद्धि। रसोइयों, रात्रि प्रहरी, शारीरिक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की बदली जिंदगी। रसोइयों का मानदेय 1650 से बढ़ाकर 3300 रुपया कर दिया गया। वहीं रात्रि प्रहरी का मानदेय 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक का मानदेय 8000 से बढ़ाकर 16,000 रुपया कर दिया गया। नीतीश सरकार का कहना है कि कहकर नहीं करके दिखाएंगे। कर्मियों के बढ़ेगा मनोबल, शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा संबल। दिल्ली में बारिश का दौर रुक गया था, लेकिन अब फिर से राजधानी में बादल बरसने की संभावना है। कुछ जगहों पर उमस बनी रहने की संभावना है तो कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में काले बादल छाए रहेंगे। वहीं पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया। चलिए जानते हैं आज देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा। राजधानी दिल्ली में आज आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि 19 सितंबर तक यही स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पूर्वी यूपी से भारी बारिश होने की संभावना है। 17 सितंबर को पश्चिमी यूपी में कुछ स्थानों पर, पूर्वी यूपी के कई जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। बिहार में भी मौसम का मिजाज बदला है। राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इससे बाढ़ संभावित क्षेत्रों में सतर्कता जरूरी हो गई है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने गंभीर रूप ले लिया है। अगले 2 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने देहरादून और नैनीताल में कहीं कहीं तेज गर्जन, बिजली गिरने और भारी से भारी बारिश होने की लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में 17 सितंबर को मौसम खराब रहने की चेतावनी दी गई है। उन्ना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलान और सिरमौर में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। नई महिंद्रा बोलेरो नियो 2025 में 1.5 लीटर 3 सिलेंडर 100 टर्बो डीजल इंजन का इस्तेमाल जारी रहेगा, जो 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स से जुड़ा है। इस कार में आपको 10.2 इंच टच स्क्रीन इंफोटेक सिस्टम भी मिल सकता है। जल्द ही लॉन्च करेगा। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ पर बनने वाली बायोपिक फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी
इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। फिल्म को लेकर हर दिन नई नई खबरें सामने आ रही है। इस फिल्म के जरिए योगी आदित्यनाथ के जीवन के संघर्ष दिखाए जाएंगे। फिल्म का धांसू ट्रेलर आया था जिसमें आनंद बी जोशी योगी आदित्यनाथ के लीड रोल में नजर आ रहे थे, लेकिन कई जगहों फिल्म को लेकर दिक्कतें आ रही है। बंधन बैंक और फेडरल बैंक ने यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटा दी है। जापान की एसएमबीसी ने करीब 69 करोड़ में 32 करोड़ शेयर खरीदे। जानिए यस बैंक की मौजूद स्थिति, शेयर प्राइस पर असर। घरेलू शेयर बाजार में बुधवार को हरियाली रही। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 265 अंक के बढ़त के साथ 82,643 पर और निफ्टी 85 अंक के बढ़त के साथ 25,324 पर आ गया है। ऐसे ही शुरुआती कारोबार में अमेरिका डॉलर के मुकाबले रुपया 27 पैसे बढ़कर 87.82 पर पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है जिसमें गाजीपुर के जमनिया संविधान सभा की पूर्व भाजपा एमएलए सुनीता सिंह का बेटा खुलेआम दबंगई दिखा रहा है। एमएलए के बेटे ने पहले परिवार के घर के गेट पर ताला लगा दिया, फिर गेट के सामने बाउंड्री बनवाकर उन्हें कैद करता दिखा। जानकारी के मुताबिक इस घटना के पीछे जमीन का विवाद और आवागमन का रास्ता है, जिसको लेकर दोनों ही पक्षों अपना अपना दावा कर रहे हैं। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर सुपरस्टार शाहरुख खान ने कहा, आज पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। एक छोटे शहर से वैश्विक मंच तक आपकी यात्रा बहुत प्रेरणादायक रही है। देश के प्रति आपका अनुशासन, कड़ी मेहनत और संपूर्ण इस यात्रा में देखा जा सकता है। 74 साल की उम्र में आपकी ऊर्जा हमारे जैसे युवाओं को भी हरा देती है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। बिहार में नाबालिग को उम्र कैद की सजा। घर के बाहर युवक को गोली मारकर की थी हत्या। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह बाल न्यायालय मामलों के विशेष जज शैलेंद्र कुमार पांडा को भोजपुर के बड़ाहरा थाने से जुड़े हत्या के केस में यह सजा सुनाई। हत्या का यह मामला बड़ाहरा थाना क्षेत्र का है। बिहार में हत्या से जुड़े एक मामले में नाबालिग लड़के को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। भोजपुर जिले में आरा की अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए हत्या के मामले में एक विधि विरोध बालक किशोर को उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी के खिलाफ 1.02 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। अमेठी के पैरा मेडिकल कॉलेज में 72 लाख का घोटाला। 36 छात्राओं से 2-2 लाख लिए। 17 का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया। संचालक समेत 9 पर केस। अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड साइंस (NNS) कोर्स की छात्राओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। संस्थान के संचालक प्रिंस उर्फ आजम खान और उनके सहयोगी ने फर्जी रसीद बनाकर 36 छात्राओं से प्रति छात्रा 2 लाख रुपए वसूले। इनमें से 17 छात्राओं को सेकेंड ईयर का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया। ऐसे में सोना चांदी के रेट में उछाल देखने को मिला है। सोने की कीमतों में आज मामूली बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी की कीमतों में भी लगातार उछाल जारी है। बता दें कि सोने और चांदी की कीमतें हर दिन बदलती रहती है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,10,869 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है, जबकि चांदी की कीमत बढ़कर 1,29,300 रुपये प्रति किलो हो गई है। आज चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में है और यह पुष्य नक्षत्र में है। मौके पर बने हैं गौरी योग और दुर्धारा योग। ये योग शुभ फल देने वाले हैं, खासकर कन्या, वृश्चिक और कुंभ राशियों के लिए। आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों में कई राशियों को लाभ की संभावनाएं दिख रही है। साथ ही शिक्षा, रुके और काम और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुछ राशियों के लिए कन्या, वृश्चिक, कुंभ राशियों के जातकों को आज विशेष अवसर पर मिल सकते हैं। कैरियर में तरक्की, सामाजिक सम्मान और आर्थिक स्थिति मजबूती की ओर। वृषभ और तुला वालों के लिए समय अनुकूल है। नए प्रोजेक्ट और संभावनाएं सामने आ सकती है। मिथुन, मकर, मीन राशियों को शिक्षा, स्वास्थ्य या पुराने अटके मामलों को पूरा करने का अवसर मिलेगा। मेष और धनु राशियों को आज थोड़ी सतर्कता की जरूरत है। विरोधियों से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मानसिक तनाव से दूरी बनाएं।